We thank our Lord Jesus Christ for many things, isn't it? हम यीशु मसीह को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे चीज़ों के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, है ना? But do we thank Him for the spiritual mentors He has given in our lives? लेकिन क्या हम कभी उसको धन्यवाद देते हैं उन अगुवों के लिए जो उसने हमारे जीवन में रखा है हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए? Let's look back at our own lives and ask, would we have reached this stage of our spiritual life without their ministry towards us? सोच के देखें, हम अपने ही जीवनों में मुड़कर देखें और इस सवाल को पूछें कि क्या हम आत्मिक जीवन के इस मुकाम तक पहुंचते अगर ये आत्मिक अगुवे हमारे जीवन में नहीं होते? But before we thank them, we need to thank Jesus Christ. लेकिन उनको धन्यवाद देने से पहले हमें यीशु मसीह को धन्यवाद देना है. Because Jesus has given them to us as a gift. क्योंकि यीशु मसीह ने उनको हमें एक दान के रूप में दिया है. So that they may guide us in our spiritual journey, ताकि वो हमें हमारे आत्मिक जीवन में मार्गदर्शन दे सके. Whenever we pray next time, thank Jesus for those servants who have served us with their spiritual gift. अगली बार जब आप प्रार्थना करो तो उन आत्मिक अगुवों के लिए आप जरूर परमेश्वर को धन्यवाद देना जिन्होंने अपने आत्मिक दानों को इस्तेमाल करके हमारी सेवा की. 2 weeks back we learned that Jesus gave us apostles and prophets. 2 हफ्ते पहले हमने सीखा कि कैसे यीशु मसीह ने हमें प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई दी. Today we learned that He has also given us the fellowship of evangelists, pastors and teachers who serve us with their spiritual gift. और आज हम इस बात को सीखते हैं कि उसने हमें सुसमाचार सुनाने वाले और रखवालों और उपदेशकों की संगति दी है जो अपने आत्मिक दान से हमारी सेवा करते हैं. So let me read for you Ephesians chapter 4 and verse 11. मैं एफेसियों का 4था अध्याय और 11वें आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया. So my first point today is about the evangelist. आज के जो पहला जो मेरा जो पॉइंट है वो सुसमाचार सुनाने वालों के बारे में है. Paul mentions here another category of Christians who serve the church with their spiritual gift. पौलुस यहाँ पर एक और वर्ग के मसीहों के बारे में हमें बताता है जो अपने आत्मिक दानों के द्वारा हमारी सेवा करते हैं. And they are called evangelists और उनको सुसमाचार सुनाने वाले या सुसमाचार के प्रचारक कहा जाता है. This is one spiritual gift which I have found to be very rare in the church. ये एक ऐसा आत्मिक दान है जिसको मैंने कलीसिया में बहुत कम पाया है. In fact, if you take a survey of the word evangelist in the New Testament, you will find that only one person is directly called an evangelist. बल्कि आप पूरे नए नियम का सर्वेक्षण लो, ये शब्द कहाँ पाया जाता है? सुसमाचार सुनाने वाले या सुसमाचार के प्रचारक. एक ही व्यक्ति को सीधे सीधे सुसमाचार का प्रचारक बोला गया है. In fact, and that person is none other than Philip. और ये व्यक्ति और कोई नहीं लेकिन वो फिलिपुस है.
Let us read that in Acts chapter 21 verse 8. आइए हम प्रेरितों के कृत्य उसके 21वें अध्याय और उसके 8वें आयत में उसको पढ़ेंगे. Acts 21 verse 8. On the next day we departed and came to Caesarea, and we entered the house of Philip the evangelist, who was one of the 7, and stayed with them. दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहां रहे. Now in this verse, Philip is clearly referred to as an evangelist. इस आयत में बिल्कुल स्पष्ट रीति से फिलिपुस को सुसमाचार सुनाने वाला या सुसमाचार का प्रचारक बताया गया है. The apostle Paul and some of his companions had come and stayed at Philip's house. प्रेरित पौलुस और उसके कुछ सहकर्मी इस फिलिपुस के घर पर आकर रहते हैं. And one of those Paul's companions, Luke, wrote this letter, the Acts of the Apostles. और पौलुस के सहकर्मियों में से एक लूका ने इस किताब को लिखा, जिसको हम प्रेरितों की कृत्य बताते हैं. In this verse, he says that Philip the evangelist was one of the 7. इस आयत में फिलिपुस कहता है कि ये सातों में से एक था. Probably Luke writes this to differentiate him from the apostle Philip. लूका इस तरह इसलिए लिखता है ताकि वो हमें बताना चाहता है कि ये प्रेरित फिलिपुस नहीं है, ये दूसरा एक फिलिपुस है. He means to say that Philip is not one of the 12 disciples of Jesus. वो कहना चाहता है कि ये फिलिपुस यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक वाला फिलिपुस नहीं है. This is one of the 7, बल्कि सातों में से एक है. Who were these 7? ये सात कौन थे? Luke was referring to the 7 deacons appointed in the church at Jerusalem. यहां पर लूका उन 7 सेवकों का उल्लेख कर रहा है जिनको यरूशलेम के कलीसिया में नियुक्त किया गया था. और उनके बारे में हम प्रेरितों के कृत्य उसके 6वें अध्याय में पढ़ते हैं. And we read about them in Acts chapter 6. Let me read for you Acts chapter 6 and verse 5 and 6. मैं प्रेरितों का कृत्य 6वां अध्याय 5वां और 6वां आयत पढ़ूंगा. And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. These they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रोकोरस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकोलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया. इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और इन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे. So there are 7 people here. यहां पर 7 लोग हैं. Who are they? Stephen, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas and Nicholas. यहां पर जो 7 लोगों का नाम लिखा है, स्तिफनुस, फिलिपुस, प्रोकोरस, निकानोर, तिमोन और पार्मेनास और निकोलस. तो इतने 7 लोग थे यहां पर. So here we have a deacon called Philip. यहां पर एक सेवक है जिसका नाम है फिलिपुस, who is also an evangelist, और जो एक सुसमाचार का प्रचारक भी है. Now there are only 2 offices in the church.
कलीसिया के अंदर सिर्फ 2 पदवियां होती है, सिर्फ 2 पदवियां. There are only 2 offices in the church. One is of elders. एक होता है प्राचीनों का जो पदवी होता है. And we also call these elders as presbyters. और इन प्राचीनों को हम अक्सर एल्डर, इंग्लिश में एल्डर या प्रिस्बाइटर भी कहते हैं. एंड द अदर ऑफिस इज ऑफ डीकन्स. और जो दूसरा जो पदवी है वो सेवकों का है, जिनको इंग्लिश में हम डीकन भी कहते हैं. द ग्रीक वर्ड्स आर प्रेस्बुटरोस एंड डायाकोनोस. और इंग्लिश शब्द है वहां पर प्रेस्बुटरोस और डायाकोनोस. People who are appointed to these 2 offices have spiritual gifts to serve the church. जिन लोगों को इन 2 पदवियां दी जाती है, उनके पास आत्मिक दान होते हैं ताकि वो कलीसिया की सेवा कर पाए. Gifts of prophecy, evangelism, pastoring, teaching, जैसे भविष्यवाणी का दान, सुसमाचार सुनाने का दान, रखवाली का दान, उपदेश देने का दान. So Philip was a deacon in the church who had the spiritual gift of evangelism. तो फिलिपस जो है एक सेवक था जिसके पास सुसमाचार सुनाने का दान भी था. Luke writes in the next verse in Acts chapter 21 and verse 9 that this man had 4 virgin daughters who were prophetesses. बिल्कुल अगले आयत में, यानी प्रेरितों के कृत्य 21वें अध्याय और उसके 9वें आयत में ऐसा लिखा है, उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी. तो यहां पर फिलिपस जो है उसके पूरे घराना जो है वो आत्मिक दानों से भरा हुआ था. सो हियर वी हैव फिलिप whose whole house is filled with spiritual gifts. He himself is an evangelist and his 4 daughters are prophetesses. वो खुद एक सेवक है और उसकी 4 बेटियां जो है वो भविष्यवाणी करती थी. And we had learned about the spiritual gift of prophecy last time. और हमने भविष्यवाणी के दान के बारे में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं. But let's focus on the spiritual gift of the evangelist. आए हम आज हमारा ध्यान सुसमाचार सुनाने के आत्मिक दान पर लगाएंगे. We saw that the ministry of the prophets was largely towards believers. हमने ये देखा कि भविष्यवक्ताओं का जो सेवकाई है वो ज्यादातर विश्वासियों के प्रति है. Their ministry is to edify, exhort and console the church with the gospel. और उनका काम ये रहता है कि वो सुसमाचार के द्वारा कलीसिया से उन्नति, प्रोत्साहन और शांति की बातों को करें. But the ministry of the evangelist is largely towards unbelievers. लेकिन सुसमाचार सुनाने वालों की सेवकाई ज्यादातर अविश्वासियों के प्रति होता है. An adverse event in Philip's life brought to the fore his gifting as an evangelist. फिलिपस के जीवन में एक प्रतिकूल परिस्थिति के कारण सुसमाचार सुनाने का दान उसके जीवन में उभर कर आता है. क्या हुआ था? What happened? Philip was serving as a deacon in the church of Jerusalem. फिलिपस जो है एक सेवक के रूप में सेवकाई कर रहा था यरूशलेम की कलीसिया में. But at that time, widespread persecution broke out against the church. लेकिन उस समय कलीसिया के विरोध में एक बड़ा सताव उठ खड़ा हुआ. One of the 7 deacons, Stephen, was martyred. और वहां पे जो सेवकों में से एक था स्टीफनोस, उसको वो शहीद हो गया. Because of the persecution, Christians living in Jerusalem were scattered to various places. और उस सताव के कारण यरूशलेम में रहने वाले विश्वासी जो है वो तितर बितर हो गए, अलग अलग जगहों पर चले गए. One of them was Philip. और इनमें से एक था फिलिपुस, who went to the neighboring Samaria, जो पड़ोसी प्रदेश सामरिया में जाता है. And he began to share the gospel with the unbelievers there. और वहां जाकर वहां के अविश्वासियों से सुसमाचार सुनाने लगता है.
Let us read that in Acts chapter 8 and verse 1 to 5. हम उसके बारे में पढ़ेंगे प्रेरितों के कृत्य 8वें अध्याय और उसके पहले 5 आयतों में. And Saul approved of his execution. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Devout men buried Stephen and made great lamentation over him. But Saul was ravaging the church and entering house after house. He dragged off men and women and committed them to prison. Now those who were scattered went about preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ. शाऊल उसके वध से सहमत था. उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए. कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया. शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था. जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा. So persecution took Philip to Samaria. तो सताव के कारण फिलिपुस सामरिया जाता है. And it was there that we see the gift of evangelism really flowering in Philip. और उस जगह पर वहां पर सुसमाचार सुनाने का दान फिलिपुस में विकसित होता है. But I want you to focus on the message of the evangelist. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुसमाचार सुनाने वाले के संदेश पर भी ध्यान दें. The message of the evangelist is Jesus Christ. सुसमाचार सुनाने वाला का एक ही संदेश होता है और वो है यीशु मसीह. That is why in verse 5 which we just read, Luke says that Philip began proclaiming Christ to the Samaritans. उसीलिए 5वें आयत को जो हमने अभी पढ़ा लूका ने जो कहा वहां पर लिखा है कि फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा. Because evangelists have one primary motive, and that is that sinful people should have faith in Jesus Christ. क्योंकि सुसमाचार सुनाने वाला का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है और वो ये है कि पापी मनुष्य अपना विश्वास जो है यीशु मसीह पर रखे. But the message about Jesus Christ is a message about a coming kingdom. लेकिन यीशु मसीह का जो संदेश है वो एक आने वाले राज्य का संदेश है. The kingdom of God, और वो है परमेश्वर का राज्य. A kingdom not tainted by sin and its consequences. एक ऐसा राज्य आने वाला है जिसके ऊपर न पाप के परिणामों का कोई असर होगा. The evangelist tells people that they can enter into this new kingdom through faith in Jesus Christ. So समाचार सुनाने वाला क्या करता है? वो लोगों को बताता है कि तुम इस नए राज्य में प्रवेश कर सकते हो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा. That Jesus paid the price for our sins on the cross. कि यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम उस क्रूस के ऊपर चुकाया. And he ensured our citizenship into this kingdom. और उसने हमारे लिए इस राज्य में नागरिकता को सुनिश्चित किया है. We receive the citizenship into this new kingdom through faith in Jesus Christ. हम इस राज्य के नागरिक बनते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा. Those who enter this kingdom through faith will first experience a spiritual redemption. जो इस राज्य में पहले प्रवेश करते हैं विश्वास के द्वारा वो पहले एक आत्मिक छुटकारे का अनुभव करते हैं. They will live victoriously over sin. वो इस पृथ्वी पर पाप के ऊपर एक विजयंत जीवन बिताते हैं. They live holy lives. वो एक पवित्र जीवन को बिताते हैं. But this kingdom
will be physically established only at the second coming of Jesus. लेकिन ये परमेश्वर का राज्य जो है पूरी तरह स्थापित होगा जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा. At that time, only those who had entered this kingdom through faith in Jesus Christ will experience a physical redemption also. और उस समय पर जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास रखा था वो एक शारीरिक छुटकारे का अनुभव भी करेंगे. They will be liberated from all the physical consequences of sin. उनको पाप के हर परिणाम से छुटकारा या मुक्ति मिलेगा. This is the message of the evangelist. सुसमाचार सुनाने वाले का संदेश यही होता है. That is why in Acts chapter 8 and verse 12, इसलिए प्रेरितों के कृत्य 8वें अध्याय 12वें आयत में Luke says, but when they believed Philip as he preached good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे. The message of the evangelist is focused on what Jesus Christ has done to take us into this new kingdom. सुसमाचार सुनाने वाले का संदेश इस बात पर केंद्रित होता है कि हमें इस नए राज्य में लाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है. The message is called the good news or the gospel. इस संदेश को हम सुसमाचार कहते हैं. And the evangelist calls us hearers to believe in this message about Jesus Christ. और सुसमाचार सुनाने वाला अपने सुनने वाले से कहता है यीशु मसीह पर विश्वास करो और इस राज्य में तुम प्रवेश कर सकते हो. That is why when Philip proclaimed this message to an Ethiopian eunuch, Luke writes in Acts chapter 8 and verse 35, he preached Jesus to him. उसीलिए फिलिप्पुस जब इस सुसमाचार का प्रचार करता है कुश देश के खोजा से तो वो लूका वहां पर 8वें अध्याय 35वें आयत में लिखता है कि उसने यीशु का सुसमाचार सुनाया. So the name of Jesus is always on the lips of the evangelist. तो सुसमाचार सुनाने वाले के ज़बान पर हमेशा एक ही नाम होता है, यीशु मसीह. Is always talking about Jesus Christ. Another important aspect of the evangelist ministry is baptism. सुसमाचार सुनाने वाले का सेवकाई का एक महत्वपूर्ण पहलू है बपतिस्मा. When Philip preached the gospel, he expected his hearers to believe the message and be baptized. जब फिलिप्पुस सुसमाचार सुनाता था तो वो अपने सुनने वालों से अपेक्षा करता था कि वो इस संदेश को सुने और बपतिस्मा ले. Because that is an important milestone in any successful evangelistic ministry. क्योंकि ये किसी भी सफल सुसमाचार की सेवकाई का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. We read in Acts chapter 8 and verse 12 that when they believed Philip preaching the good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were being baptized, men and women alike. हमने प्रेरितों की कृत्य 8वें अध्याय 12वें आयत में पढ़ा कि परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे. After preaching the good news to the Ethiopian eunuch, he baptized him. कुश देश के उस खोजे को सुसमाचार सुनाने के बाद भी उसको वो बपतिस्मा देता है. You know that in Acts chapter 8 and verse 38 it is written, and he ordered the chariot to stop
And they both went down into the water, Philip as well as the eunuch, and he baptized him. प्रेरितों का कृत्य 8वें अध्याय उसके 38वें आयत में लिखा है, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया. So the name of Jesus is preached, but the intention is to baptize. तो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, लेकिन उनको फिर बपतिस्मा भी दिया जाता है. Philip did not have to take any photos of baptism and send a ministry report anywhere. फिलिप्पुस को बपतिस्मा का फोटो लेने की कोई जरूरत नहीं थी, और किसी को मिनिस्ट्री रिपोर्ट भेजने की जरूरत भी थी. Philip, as an evangelist, he baptized people because that is the command of our Lord Jesus Christ. फिलिप्पुस ने लोगों को बपतिस्मा क्यों दिया? क्योंकि वो यीशु मसीह का आज्ञा था. उसको फोटो खींच के भेजने की जरूरत नहीं थी. He did not have to take photos and send it to anybody. When Jesus gave the Great Commission to his disciples in Matthew chapter 28 and verse 19, he said, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit." जब यीशु मसीह ग्रेट कमीशन अपने चेलों को देते हैं, मत्ती के 28वें अध्याय उसके 19वें आयत में, वहां पर वो कहता है कि इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो. Another important task of the evangelist is to go wherever there is an opportunity to share the gospel. सुसमाचार सुनाने वाले का एक दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि जहां पर भी सुसमाचार प्रचार करने का मौका हो, वहां पर वो जाए. इट इज एन आइटिनरेंट मिनिस्ट्री. ये एक चलती फिरती सेवकाई है. द इवेंजलिस्ट इज ऑलवेज ऑन द गो. कहीं पर भी वो जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए वो तत्पर रहता है. From Samaria, Philip was sent to a desert to share the gospel with one person. वहां पर सामरिया से फिलिपुस को एक रेगिस्तान में भेजा जाता है किसी व्यक्ति से सुसमाचार बांटने के लिए. And he was willing to go, और वो जाने के लिए तैयार भी था. Read Acts chapter 8 verse 26 and verse 27. प्रेरितों का कृत्य 8वें अध्याय और 26 और 27वें आयत को पढ़े. Now an angel of the Lord said to Philip, "Rise and go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place." And he rose and went. फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है. यह रेगिस्तानी मार्ग है. वह उठकर चल दिया. So he was willing to go wherever to preach the gospel. तो वो सुसमाचार सुनाने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार था. He was willing to go into the desert. वो रेगिस्तान में भी जाने के लिए तैयार था. From there, from Samaria, he is taken to Azotus. और वहां से सामरिया से उसको अशदोद लेकर जाया जाता है. And from अशदोद और वहां Azotus से, from Azotus he is taken to various other cities. और अशदोद से अनेक नगरों में उसको लेकर जाया जाता है. And wherever he went, he preached the gospel of Jesus. और जहां पर भी वो गया, उसने यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया. Read Acts chapter 8 and verse 40. 8वें अध्याय 40वें आयत को पढ़े. But Philip found himself at Azotus. As he passed through, he preached the gospel to all the towns until he came to Caesarea. फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा, तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया. The evangelist cannot be restricted to one place. सुसमाचार सुनाने वाले को एक जगह पर सीमित करके रखना बहुत मुश्किल है.
Wherever the Holy Spirit leads him, he goes. पवित्र आत्मा उसे जहां पे के लिए भी अगुवाई देता है वो जाता है. And he gets this evangelistic trait from our Lord Jesus Christ. और ये जो गुण है इवेंजलिस्ट का वो यीशु मसीह से आता है. You know, Jesus was just like this. यीशु मसीह बिल्कुल ऐसे ही थे. Mark chapter 1 verse 33 and 34. मरकुस का पहला अध्याय और उसका 33 और 34वें आयत को हम पढ़ेंगे. And he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons. And he would not permit the demons to speak because they knew him. उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियां से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी. This is happening in Capernaum. ये जो है कफरनौम में होता है. Jesus Christ had a lot of success in the city of Capernaum. यीशु मसीह को कफरनौम शहर में उसके सेवकाई में बहुत सफलता मिलता है. After so much of ministry success, you would think that Jesus would like to stay back in Capernaum. इतनी सफलता मिलने के बाद आप यीशु मसीह से अपेक्षा करोगे कि वो कफरनौम में ही रुक जाता. No, he wanted to go to other cities also and preach the gospel. लेकिन वो वहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं था. वो दूसरे नगरों में जाकर सुसमाचार को सुनाना चाहता था. Read verse 35 to 38. 35वीं आयत से 38वीं आयत को पढ़े. And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. And Simon and those who were with him searched for him. And they found him and said to him, "Everyone is looking for you." And he said to them, "Let us go on to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came out. भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा. तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए. जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं. उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं. If you are an evangelist, the Holy Spirit will transport you from one place to another so that you might reach new people with the gospel of Jesus Christ. अगर आप एक evangelist हो तो पवित्र आत्मा आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा ताकि आप अलग अलग जगहों पर जाकर यीशु मसीह के सुसमाचार को बांट सको. I think Timothy was an evangelist. मैं सोचता हूं कि तिमोथी एक evangelist था. That is why Paul sent him to many places. उसीलिए पौलुस उसको अलग अलग जगहों पर भेजता है. He sent him to Ephesus, Thessalonica, Corinth. अलग अलग जगहों पर उसको भेजता है. Paul had sent him to Ephesus to give leadership to the church there and to protect it from false teachers. पौलुस जो है तिमोथियुस को एफेसस में इसलिए भेजता है ताकि वो कलीसिया की अगुवाई करे और वहां के झूठे शिक्षकों से उन्हें बचाए. But Paul tells him in 2 Timothy chapter 4 and verse 5, do the work of an evangelist. लेकिन पौलुस दूसरे तिमोथियुस चौथे अध्याय 5वें आयत में तिमोथियुस से कहता है, सुसमाचार प्रचार का काम तुम इफिसुस में करना. The work of an evangelist is very challenging. एक सुसमाचार प्रचारक का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है. He goes to unbelievers and preaches the gospel. वो अविश्वासियों के पास जाता है और सुसमाचार को सुनाता है. He takes pains to run around and meet new people. वो जगह जगह जाकर कष्ट उठाता है ताकि वो नए लोगों से मिल पाए. He faces rejection from people hostile to the gospel. सुसमाचार का विरोध करने वाले लोगों से बहिष्कार का सामना करता है. Yet it is through his ministry that believers are gathered and local churches are planted and established. फिर भी इवेंजलिस्ट के सेवकाई, सुसमाचार प्रचारक के सेवकाई के द्वारा विश्वासियों को इकट्ठा किया जाता है और
नई कलीसियाओं को शुरू कर स्थापित किया जाता है। इनकी सेवकाई के बिना एक कलीसिया शुरू करना बहुत मुश्किल है। It is very difficult to start a church without the ministry of the evangelist. It is through his ministry that we get new brothers and sisters every week, every month. So समाचार सुनाने वाले के जो मेहनत है उसके द्वारा ही हमें नए भाई और बहन विश्वास में मिलते हैं। How many people in this congregation are passionate to meet new people? हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको नए लोगों को जाकर मिलना अच्छा लगता है? And tell them about Jesus Christ, और उनसे जाकर यीशु मसीह के बारे में बताना है। How many of you are excited to see more people getting baptized? आप में से कितने लोग इस बात के लिए उत्सुक हो कि नए लोगों का बपतिस्मा हो? You know, I want you to meet me after the service if you are that person. अगर आप वो व्यक्ति हो तो आप मुझसे आकर मिलिएगा। I want to encourage you and I want to pray with you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं और मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। The second point, दूसरा जो पॉइंट है, that is pastors and teachers. दूसरा पॉइंट है रखवाले और उपदेशक. The fourth category of Christians who serve the church with their spiritual gift are called pastors and teachers. चौथे वर्ग के मसीह जिनका उल्लेख पौलुस यहाँ करता है, जो अपने आत्मिक दान से कलीसिया की सेवा करते हैं, उनको रखवाले और उपदेशक कहा जाता है। I mention them together because I believe here Paul is referring to the same group of people. मैं इन दोनों को एक साथ बता रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि पौलुस यहां पर एक ही समूह के बारे में बात कर रहा है, एक ही लोगों के बारे में बात कर रहा है। That is why in his original Greek writing, Paul clubs them together. इसलिए उसके मूल यूनानी लेख के अंदर वो इन दोनों को जोड़कर बताता है। The word here translated as pastor actually means shepherd. यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है रखवाले अथवा इंग्लिश में पासबान या पास्टर करके, उसका अर्थ असल में है चरवाहा। That is why some translations like the ESV translate it as shepherd and not pastor. उसीलिए ESV जैसे ट्रांसलेशन है वो पास्टर करके नहीं बोलते वहां पर, वो वहां पर जो उसका मूल अर्थ है चरवाहा, ऐसे ही वहां पर ट्रांसलेट करते हैं। In the Old Testament, the leaders of Israel were called shepherds. पुराने नियम में इज़राइल के जो अगुवे थे उनको चरवाहे कहा जाता था। And Israel was the flock, और इज़राइल के लोग उनकी भेड़े थे, भेड़ बकरी थे। For example, Ezekiel chapter 34 and verse 1 and 2. मैं चाहता हूं आप यहेजकेल का किताब 34वां अध्याय और उसका पहला 2 आयतों को पढ़े। Ezekiel chapter 34 verse 1 and 2. The word of the Lord came to me, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, even to the shepherds, thus says the Lord God. Shepherds of Israel who have been feeding yourselves, should not shepherds feed the sheep? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? In this chapter, God tells how disappointed He is with the shepherds of Israel. यहां पर इस अध्याय में परमेश्वर कहता है कि वो इज़राइल के चरवाहों से कितना निराश है।
And he talks about appointing David as the shepherd. और वो वहां पर दाऊद को चरवाहा नियुक्त करने की बात करता है. एक बार हम वापस वहीं पे जाएंगे 34वें अध्याय और उसके 23वें आयत को एक बार पढ़ेंगे. We'll read Ezekiel chapter 34 and verse 23. And I will set up over them one shepherd, my servant David, and he shall feed them, and he shall and he shall feed them. He shall feed them and be their shepherd. मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा. वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उसको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा. Now, when this was written, by that time David was already dead. जब ये लिखा गया तब दाऊद जिंदा नहीं था, वो मर चुका था. Then who is he talking about? तो किसके बारे में यहां पर बात किया जा रहा है? He was talking about a son of David, the coming Messiah of Israel, who will become the shepherd of his people. यहां पर दाऊद के एक पुत्र, इज़राइल का आने वाला मसीहा के बारे में बात किया जा रहा है, जो अपने लोगों का चरवाहा बनेगा. And that shepherd is Jesus Christ. और वो चरवाहा और कोई नहीं पर यीशु मसीह है. That is why in John chapter 10 Jesus comes and says, I am the good shepherd. उसीलिए यीशु यूहन्ना के 10वें अध्याय में आकर बोलता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं. If sheep does not hear the voice of the shepherd, it strays away. अगर भेड़ें चरवाहों अथवा रखवालों के शब्दों को नहीं सुनते तो क्या करते पता है? वो भटकने लगती है, हर दिशा में वो भटकती है. In the same way, the people of God stray spiritually when they do not hear God's voice. इसी तरह परमेश्वर के लोग आत्मिक रीति से भटकने लगते हैं जब वो परमेश्वर के शब्दों को नहीं सुन पाते. But God gathered us by sending us a shepherd. लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को एक इकट्ठा किया एक चरवाहे को भेजकर. And that shepherd is Jesus Christ. और वो चरवाहा यीशु मसीह है. The apostle Peter says in 1 Peter chapter 2 and verse 25, let's read that. प्रेरित पतरस, पहले पतरस उसके दूसरे अध्याय और उसके 25वें आयत में देखो क्या कहता है. He says there, for you were continually straying like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardian of your souls. वहां लिखता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए. The straying sheep are always in great danger. ये भटकने वाली जो भेड़ें होती है वो हमेशा बड़े खतरे में होते हैं. They become very vulnerable to the attack of wild animals. वो जंगली जानवरों के हमले से सुरक्षित नहीं होते. In the same way, उसी तरह, when we are not hearing God's voice, we stray and become vulnerable to the attack of spiritual wolves. उसी तरह हम जब परमेश्वर के शब्दों को नहीं सुनते, हम भटकने लगते हैं और आत्मिक भेड़ियों के हमले से हम बच नहीं सकते. These spiritual wolves are false prophets and teachers. ये आत्मिक भेड़िए कौन है? ये वो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशक हैं जो हमारे चारों ओर है. They want to kill us spiritually with their false teaching. वो अपनी झूठी शिक्षा से हमें मार देना चाहते हैं. And Jesus talked about the danger in Matthew chapter 7 and verse 15. और यीशु मसीह इस खतरे के बारे में मत्ती के 7वें अध्याय
और उसके 15वें आयत में कहता है, आइए हम उसको पढ़ें। Matthew 7 and verse 15. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। The shepherd keeps the sheep from straying. रखवाले का काम क्या होता है, चरवाहे का काम क्या होता है कि वो भेड़ों को भटकने से रोके। And he does this with his voice. और वो ये कैसे करता है, वो भेड़ों को भटकने से कैसे बचाता है? अपने शब्दों से। He continually keeps calling out to them and keeps them from straying. वो लगातार उन्हें बुलाता है और उन्हें भटकने से बचाता है। That is why God gave shepherds or pastors to the church. उसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया को रखवाले अथवा पासबानों को दिया। They prevent the sheep of God from straying away spiritually. वो परमेश्वर के भेड़ों को आत्मिक रीति से भटकने से बचाते हैं। And they do it with their voice. और ये भी इस काम को कैसे करते हैं? अपने शब्दों से। The voice of their teaching, उनके शिक्षा के शब्दों से। That is why they are called shepherds and teachers. उसीलिए उनको रखवाले और उपदेशक कहा गया है। In the Gospel of Mark, Jesus sees a crowd and has compassion on them because they were like sheep without a shepherd. मरकुस के सुसमाचार में यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को देखता है और उन पर तरस खाता है, क्योंकि वे एक उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। The Jewish leaders in those days were like the bad leaders of Israel in Ezekiel 34. उन दिनों के यहूदी अगुवे उन्हीं बुरे अगुओं के समान थे जिनके बारे में हमने एहezकेल के 34वें किताब में पढ़ा था। But Jesus was their good shepherd. लेकिन यीशु मसीह उनका अच्छा चरवाहा था। He gathered them with his teaching. उसने उनको इकट्ठा किया, कैसे पता है? अपनी शिक्षा से। Let us read that in Mark chapter 6 and verse 34. उसको एक बार हम पढ़े। मरकुस का सुसमाचार 6वां अध्याय 34वां आयत। Mark chapter 6 and verse 34. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. वहां लिखा है, उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। ध्यान दे रहे हैं वहां पर क्या हुआ? He gathered his sheep to himself with his teaching. उसने भेड़ों को अपनी ओर खींचा, कैसे? अपनी शिक्षा के द्वारा। Through the shepherds or pastors Jesus appointed in the church, Jesus keeps the flock from straying. चरवाहों और पासबानों के द्वारा जिनको यीशु मसीह ने कलीसिया में नियुक्त किया है, वो अपनी भेड़ों को भटकने से बचाता है। When shepherds or pastors teach from the Bible, the sheep of God hear the voice of their good shepherd Jesus Christ. जब चरवाहे अथवा पासबान बाइबल से शिक्षा देते हैं, तब परमेश्वर की भेड़ें अपने चरवाहे अर्थात यीशु मसीह के शब्दों को सुनते हैं।
And his voice keeps them from straying, और उसके शब्द उन्हें भटकने से बचाते हैं. And it protects them from the attack of false teachers, और उन्हें झूठे उपदेशकों के हमले से बचाते हैं. This work of pastoring and teaching the church is primarily done by elders. ये कलीसिया की रखवाली और उन्हें उपदेश देने का काम मुख्य रूप से प्राचीन अथवा चर्च के एल्डर्स करते हैं. Elders are appointed officers of the church who have the gift of pastoring and teaching. प्राचीन कलीसिया के नियुक्त अधिकारी है जिनको रखवाली और उपदेश देने का दान दिया गया है. That is why Paul told the elders of Ephesus something. उसीलिए पौलुस एफिसुस के प्राचीनों से कुछ कहता है. उसके बारे में हम एक बार पढ़े. प्रेरितों का कृत्य 20वां अध्याय और उसका 28 से 30 तक हम पढ़ेंगे. Acts chapter 20 verse 28 to 30. प्रेरितों का कृत्य 20वां अध्याय 28 से 30. Paul is telling this to the elders of Ephesus. पौलुस यहां पर ये इफिसुस के प्राचीनों से कहता है. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which he obtained with his own blood. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है. मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे. तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे. Paul tells the elders of the church to shepherd the church of God. पौलुस इफिसुस के प्राचीनों से कहता है, परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली करो. Don't allow the church to stray spiritually. कलीसिया को आत्मिक रीति से भटकने ना देना. Keep them close to God with your sound teaching. अपनी खरी शिक्षा से उन्हें परमेश्वर के पास रखना. Otherwise, false teachers, the wolves, will come and drag away those who are straying spiritually. नहीं तो क्या होगा? झूठे शिक्षक, वो भेड़िए आकर भटकने वाले भेड़ों को उठा ले जाएंगे. In order to carry out this task, pastors and teachers are expected to have advanced knowledge about the oracles of God. ये इस काम को करने के लिए पासबानों और उपदेशकों को ये अपेक्षा की जाती है कि वो परमेश्वर के वचनों के बारे में उच्च श्रेणी की समझ को रखे. अगर उच्च श्रेणी की समझ नहीं है वचन के बारे में, तो वो ये उपदेशक नहीं बन सकते. If you do not have advanced teaching about the oracles of God, you cannot become a pastor and teacher in the church. They should teach sound doctrine to the church. वो कलीसिया को अपना खरा उपदेश देते हैं. And through their teaching, they make the church more spiritually mature. और वो अपनी शिक्षा के द्वारा कलीसिया को आत्मिक रीति से परिपक्व बनाते हैं. By their teaching, shepherds or pastors protect the church from spiritual straying. अपनी शिक्षा से रखवाले अथवा पासबान कलीसिया को आत्मिक रीति से भटकने से बचाते, उन झूठे उपदेशकों के हमले से बचाते हैं जो उन्हें फुसला कर उनके प्राण को नाश करना चाहते हैं. They protect them from the attack of the false teachers who want to lure them and destroy their souls. See, the sheep
does not realize when it is straying. देखिए, भेड़े जो है वो समझ नहीं पाती कि वो कब भटक रही है. But the voice of the shepherd makes them alert. लेकिन रखवाले के शब्द को सुनकर वो सतर्क हो जाते हैं. And they come back to safe areas. और वो सुरक्षित स्थानों में वापस लौट आती है. Like sheep, we all have a tendency to stray away spiritually. भेड़ों के समान हम सबकी प्रवृत्ति ऐसी ही है. हम सब भटकने वाले भेड़ों की तरह है. That is why Jesus gave us shepherds and pastors. उसीलिए यीशु मसीह ने हमको पासबान अथवा रखवाले दिए हैं कलीसिया में. They teach us on Sundays and in small groups. वो हमें इतवार को और small group के अंदर सिखाते हैं. And their teaching alerts us to the fact that we have been straying spiritually. और उनकी शिक्षा हमें इस बात को लेकर सतर्क करती है कि हम भटक रहे थे. 2 weeks back, I was preparing for this small group. And I thought that this teaching will be very helpful for this particular person. कुछ हफ्ते पहले मैं एक स्मॉल ग्रुप के लिए मैं तैयारी कर रहा था. बुधवार को शिक्षा देते थे के बारे में मैं तैयारी करते करते मैं सोच रहा था ये शिक्षा इस व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा. बट दिस पर्सन डिड नॉट कम फॉर द स्मॉल ग्रुप. लेकिन ये व्यक्ति स्मॉल ग्रुप में आया ही नहीं. He did not hear that teaching. उसने उस दिन के उस शिक्षा को मिस कर दिया या उसने सुना ही नहीं. On account of this, what do you think would be happening to this person's life, spiritual life right now? ऐसा करने से इस व्यक्ति के आत्मिक जीवन के साथ क्या हो रहा होगा? This person might be straying spiritually. शायद ये व्यक्ति आज भी उस आत्मिक क्षेत्र में भटक रहा है. This person is slowly going towards spiritual danger zones. ये धीरे धीरे ये व्यक्ति आत्मिक डेंजर जोन की तरफ बढ़ता जा रहा है. Where wolves are waiting to attack and tear apart his spiritual life. जहां भेड़िए इंतजार में है कि उसके आत्मिक जीवन को फाड़ खाए. There are people who come to church only once a month. ऐसे लोग हैं जो कलीसियाओं में महीने में एक बार आते हैं. कभी कभी उतना भी नहीं होता है. They don't even come that much also. They think they are on spiritually safe grounds. वो सोचते हैं कि हम तो सुरक्षित स्थान में हैं. But they are getting ready for a wolf attack. लेकिन भेड़िए के हमले के लिए वो तैयार हो रहे हैं. Satan is ready to attack and destroy their spiritual lives. शैतान तैयार हो रहा है उनके आत्मिक जीवन को खत्म करने के लिए. And this does not mean that they will lose their jobs or become sick or become face conflict in relationship. और इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी या बीमार हो जाएंगे या रिश्तों में झगड़े उत्पन्न होंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. जरूरी नहीं है. Nothing like this might happen. It means that very subtly Satan will sow seeds of false teaching into their minds. बल्कि इसका मतलब यह है कि शैतान बहुत ही सूक्ष्म रीति से उनके हृदयों और मनों में झूठी शिक्षा को बोएगा. This false teaching could come from anyone. ये झूठी शिक्षाएं कहीं से भी आ सकती हैं. But these seeds of false teaching will slowly lead them away from the truth of the gospel and prepare them for eternal destruction in hell. लेकिन ये जो झूठी शिक्षा का जो बीज है वो उन्हें धीरे धीरे करके सुसमाचार के सत्य से दूर खींच लाएगी और आखिर में अनंत नाश के लिए उनको तैयार करेगा. Which is far worse than losing a job or falling sick or having a broken relationship. और ये एक नौकरी खोने से या बीमार पड़ने से या रिश्तों में दरार आने से कहीं ज्यादा अत्यंत बुरी बात है.
That is why we urge everyone to regularly come for the Sunday service and for the small group. उसीलिए हम हर व्यक्ति से विनती करते हैं कि इस संडे को मिस मत कीजिएगा, स्मॉल ग्रुप में जरूर आइएगा. Because when we come, although the pastor is teaching, it is the voice of their good shepherd Jesus Christ. क्योंकि भले वहां पर पासबान शिक्षा दे रहा है, लेकिन शब्द तो उनके चरवाहे यीशु मसीह के हैं. That is why we should thank the Lord Jesus for the ministry of the pastors and teachers. इसलिए हमें यीशु मसीह को धन्यवाद देना है पासबानों के सेवकाई के लिए. उनके द्वारा वो उन्हें भटकने से बचाता है. Through them they protect people from straying away spiritually.